वेलकम टू जुनून पॉडकास्ट। किसी भी प्राणी की मृत्यु के बाद में उसका अंतिम संस्कार करना हर रिलीजन में अनिवार्य है। किसी धर्म में किसी तरीके से ये किया जाता है, किसी धर्म में किसी तरीके से। कुछ लोग दफना कर अंतिम संस्कार करते हैं तो कुछ लोग जलाकर। पुराने ज़माने में कुछ लोग नदियों में बहा देते थे। हालांकि इस समय इस क्रिया पर बैन लगा दिया गया है, पर ये आज की हमारी कहानी उस समय की है जब अंतिम संस्कार के लिए लोग नदियों में ही लाशों को सिरा देते थे। आज की हमारी कहानी ऐसे ही एक गांव की है जिस गांव का नाम रमापुर था। इस गांव में रहने वाले एक बूढ़े बाबा बलराम, जिनकी मृत्यु अचानक से शाम के समय में हो गई। उस दिन बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी, आंधियाँ थीं। पहले की बारिश इतनी बारीक होती थी कि पास की कोई चीज़ भी नहीं दिखाई देती थी। अब समस्या ये थी कि रिवाजों के हिसाब से दिन ढलने से पहले वहाँ पे अंतिम संस्कार की क्रिया पूर्ण कर ली जाती थी। लेकिन ऐसे मौसम में किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बाहर जाए आंधी तूफान में और जाके शव का विसर्जन कर सके। बारिश रुकने के इंतज़ार में पूरा दिन ढल गया, अंधेरा छा गया। अब गांव वालों के पास में कोई उम्मीद ही नहीं बची। तब रिश्तेदार और गांव वालों ने जैसे तैसे करके हिम्मत जुटाई और रात में ही जाके अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। नदी गांव से थोड़ा दूर थी। सब लोग आंधी तूफान में बहुत ही हिम्मत करके शव को लेके जा रहे थे। जब नदी के घाट पे पहुँचे तो बलराम काका के घरेलू लोगों ने उनके अंतिम संस्कार की सारी विधि संपन्न की और उसके बाद में नदी में उतर के शव को विसर्जित कर दिया। ऐसा करके वो सब लोग बस पीछे मुड़े ही थे कि अचानक से उन्होंने देखा कि शव बहुत ही तेज़ी से उनकी तरफ बहता आ रहा है। उन लोगों को लगा शायद ये हवा के बहाव की वजह से है, क्योंकि बारिश भी तेज़ हो रही है तो लहरों की वजह से ऐसा हुआ है। वो लोग वापस पानी में उतरे और जाके सबको फिर से विसर्जित करके आ गए। अभी गांव वाले थोड़ी दूर ही चले थे कि उनमें से एक व्यक्ति ने पीछे पलट के देखा तो शव वापस चला आ रहा था। ये देख के गांव वाले हैरान रह गए। फिर भी जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को समझाया और संभाला और इस बार उन्होंने शव को काफ़ी दूर जाके नदी में छोड़ के आए। लेकिन अब बारिश इतनी तेज़ हो चुकी थी कि उस आंधी तूफान भरी बारिश में गांव वालों का वापस गांव तक आना मुनासिब नहीं था। बारिश के रुकने के इंतज़ार के लिए वो सब वहीं पेड़ के पास में खड़े हो गए। काली अंधेरी रात, जिसमें इतनी भयानक बारिश और इतना भयानक तूफान, अचानक से उन्हें अपने पैरों के पास से कुछ खट खट की आवाज़ सुनाई देने लगी। उन लोगों को लगा शायद कोई लकड़ी है जो कि टकरा रही है बार बार। अचानक से बिजली कौंधी तो जिसकी लाइट में उन्होंने देखा कि वो शव वापस उनके पैर के पास में आ चुका था और उसकी लकड़ी की आवाज़ खट खट कर रही थी। अब तो सभी गांव वालों की सांसें रुक गईं। अब किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पेड़ के पास से बढ़ के उस शव को हाथ भी लगाए। फिर भी उन लोगों ने हिम्मत करके उस शव में पत्थर बांधे और उसे जाके नदी के बीच में फिर से छोड़ के आए। अब उन लोगों ने निर्णय किया कि अब चाहे कितनी भी बारिश हो, कितना भी तूफान आए, वो गांव के लिए निकल जाएंगे। ये सोचकर वो सब चलने लगे, एक दूसरे का हाथ पकड़े, बहुत ही सहमे हुए से। अचानक से उन्हें लगा कि उनके पीछे कुछ चला आ रहा है। जब उन्होंने पलट के देखा तो वो शव नदी से निकल के उनके पीछे पीछे मिट्टी पे चलता चला आ रहा था। ये देखकर तो गांव वालों की सांसें अटक गईं। गांव वालों ने जैसे तैसे फिर से हिम्मत करके कपकपाते हाथों से शव को वापस नदी में विसर्जित किया और सारे गांव वाले पास के ही पेड़ पे चढ़ के बैठ गए, क्योंकि अब किसी की भी एक कदम चलने की भी हिम्मत नहीं थी। पेड़ पे बैठे बैठे पूरी रात सब हनुमान चालीसा का जाप करते रहे।
और जब उन्होंने नदी की तरफ देखा तो वो शव वापस से नदी में ऊपर होके उनकी तरफ ही चलता चला आ रहा था। अब तो उन लोगों की हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर भी जैसे तैसे पूरी रात उन्होंने पेड़ों के ऊपर बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ के जाप किया। सुबह जब दिन निकला तो वापस से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया फिर से संपन्न करके सबको विसर्जित करके फिर वो अपने गांव की तरफ लौटे। इस खौफनाक मंजर के बाद से पूरे गांव में दोबारा किसी ने भी शाम होने के बाद से अंतिम संस्कार करने की कभी नहीं सोची। आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं जल्द ही मिलूँगी एक नई और अनोखी खौफनाक कहानी के साथ में। तो जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।